पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। जनवरी के आखिरी हफ्ते यानी 26 से लेके 30 जनवरी 2026 के हवाले से ये वीडियो है और इसमें इस पर्टिकुलर वीक के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं या ख़बरें हैं उस हवाले से डिस्कशन की जाएगी। हमेशा की तरह इस वीडियो में आपके साथ बाकी डिटेल्स इंक्लूडिंग इस पूरे वीक के दौरान KSE 100 इंडेक्स में क्या सूरत हाल रही, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर का क्या रुझान रहा, पाकिस्तान के फॉरेक्स के रिजर्व्स की क्या सूरत हाल रही, इन सब चीज़ों का भी अहाता किया जाएगा। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही होता है कि एज एन इन्वेस्टर आपको स्टॉक मार्केट और उसमें लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से जितनी भी मेजर न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, उस हवाले से आपको बाखबर रखा जाए, क्योंकि आप जितने आप वेल इन्फॉर्म्ड और वेल अवेयर्ड होंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और कहीं पर भी अगर आपको ज़रूरी तौर पर अपने पोर्टफोलियो में कांट छांट की ज़रूरत है बेस्ड ऑन द रीसेंट डेवलपमेंट्स, तो उस हवाले से भी ख़बरों पे नज़र रखना और आपके गिरदोपेश में क्या हो रहा है, इकानमी में क्या हो रहा है, जोग्राफिकली क्या हो रहा है और कंपनीज़ की क्या डेवलपमेंट्स हैं, उसके हवाले से अगर आप अवेयर नहीं होंगे, बाखबर नहीं होंगे, तो आप बेहतर तौर पर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। सबसे पहले वीकली न्यूज़ अपडेट्स देखते हैं और इसमें पहली जो डेवलपमेंट है वो अनाउंसमेंट है वो मारी एनर्जीज़ के हवाले से। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की एक कंपनी है और इस कंपनी ने ये जो दो अनाउंसमेंट्स की हैं, हम बारी बारी दोनों अनाउंसमेंट्स को देख लेते हैं। पहली जो अनाउंसमेंट है वो एक जेवी के हवाले से है। तो MSA लैब्स लिमिटेड के साथ है जो इनका मिनरल का बिजनेस है उसमें एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ है और डिटेल्स उन्होंने जो दिए हैं उसमें ये बताया गया कि मारी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक होली ऑन सब्सिडरी है मारी एनर्जीज़ की, वो एक जेवी में जा रही है विद MSA लैब्स लिमिटेड जो कि कैनेडियन कंपनी है हेडक्वार्टर्ड इन कनाडा फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ अ फुल सर्विस एसए लेबॉरेटरी इन पाकिस्तान। तो ये जो लेबॉरेटरी होती है एसए लेबॉरेटरी बेसिकली इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसकी प्योरिफिकेशन और उनकी जो भी बाकी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं उस हवाले से असेसमेंट की जाती है और ये जो लेबॉरेटरी कायम होगी ये एक मेजर डेवलपमेंट होगी फॉर दिस कंपनी सब्जेक्ट टू द रिसिप्ट ऑफ प्रीरेक्विजिट्स। ऑब्वियसली जो कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद ही इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं। तो इसके हवाले से फर्दर डिटेल्स इन्होंने दी है कि इस जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के बाद अ प्रोजेक्ट कंपनी शेल बी इनकॉर्पोरेटेड विद इक्वल शेयर होल्डिंग बिटवीन मारी मिनरल्स एंड MSA लैब्स। द proposed laboratory will provide comprehensive ISO certified mineral testing services covering all aspects from sample preparation to assaying to support mining activities in Pakistan। तो मारी एनर्जीज़ मुख्तलिफ सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई हो रही है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हर सेक्टर में अपनी जो प्रोग्रेस है उसको मनवा रही है। जैसे मिनरल्स के अंदर देखें, इसके अलावा डेटा साइंस AI क्लाउड में भी इसकी एक सब्सिडरी है, तो उस हवाले से भी वक्तन फ़वक्तन ख़बरें आती रहती हैं। और जो इसका कोर बिज़नेस है वो जो डिफरेंट डिस्कवरीज़ होती हैं उस हवाले से भी वक्तन फ़वक्तन इसकी अनाउंसमेंट जारी होती रहती है। जो दूसरी डेवलपमेंट है वो इनकी कोर बिजनेस के हवाले से गैस डिस्कवरी एट एक्सप्लोरेटरी वेल टिब्री वन इन साउथ ब्लॉक बलूचिस्तान प्रोविंस। तो डेरा बुगटी में जो ये नई इन्होंने एक्सप्लोरेशन की है उसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं कि मारी एनर्जीज लिमिटेड इज़ प्लीज टू अनाउंस अ गैस डिस्कवरी एट द एक्सप्लोरेटरी वेल ड्रिल्ड इन द कलचास साउथ ब्लॉक लोकेटेड इन डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान प्रोविंस। तो ये जो है एक जॉइंट वेंचर है जिसके अंदर यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड के 46% स्टेक्स हैं, मारी एनर्जीज लिमिटेड के 44% वर्किंग इंटरेस्ट हैं एंड दीवान पेट्रोलियम लिमिटेड होल्डिंग 10% वर्किंग इंटरेस्ट। तो ये जो पहला एक्सप्लोरेटरी वेल है जो कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में ड्रिल किया गया और इसके हवाले से जो फर्दर डिटेल्स है ये है कि ये इसकी जो डेप्थ है जिसमें इसको ड्रिल किया गया वो है 7170 फीट। तो इनिशियल जो टेस्टिंग है वो भी उसके रिज़ल्ट भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं। फ्लो रेट जो इनको मिला है गैस का वो है 11 mmSCFT। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एरिया है ये ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी चैलेंजेस थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, उसके हवाले से काफ़ी अरसे से डोरमेंट पड़ा रहा, यानी इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो अब ये जो एक्विजिशन की थी वर्किंग इंटरेस्ट की फ्रॉम DPL इस कंपनी ने इन 2023, तो ये जॉइंट वेंचर जो है उसने फिर एक्सप्लोरेशन यहाँ पे रिज्यूम की जिससे यहाँ पर ये खातर खा नताइज बरामद हुए। तो दिस इज़ अ ग्रेट अनटैप्ड एरिया। तो इसमें जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी यहाँ पर एक्सप्लोरेशन हो रही हैं,
तो देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड फ्यूचर एक्सप्लोरेशन ऑफ मोर हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया if security situation remains as is or improved. फिर जो अगली खबर है ये कोट अद्दू पावर कंपनी यानी कैप्को के हवाले से है। कैप्को ने भी और साथ साथ चूँकि ये एक एक्विजिशन के हवाले से है फ्रॉम अटक पेट्रोलियम, सॉरी अटक सीमेंट के हवाले से है, तो अटक सीमेंट ने भी इस हवाले से अनाउंसमेंट जारी की थी और फौजी सीमेंट ने भी, और ये कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस अनाउंसमेंट है। नवंबर 4 को जो एक अनाउंसमेंट जारी की गई थी। तो अब अपडेट ये है कि वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द सेल एंड परचेज एग्रीमेंट यानी एसपीए हैज़ बीन एंटर्ड इनटू ऑन जनवरी 30, 2026 बिटवीन द कंपनी मींस बिटवीन कैप्को फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड यानी ये दो परचेजर्स हैं एंड फराउन इन्वेस्टमेंट ग्रुप लिमिटेड होल्डिंग जो कि सेलर है ऑफ 84.06% जो स्टेक्स है उसका इन अटक सीमेंट। तो अटक सीमेंट के अंदर जो मेजॉरिटी उसकी जो पेरेंट कंपनी थी विद द मेजॉरिटी स्टेक्स ऑफ 84% वो उसमें से एग्जिट कर रही है। तो उसको अब ये फौजी सीमेंट और कैप्को बाय करना चाहते हैं, तो उस हवाले से इन्होंने अब सेल परचेज एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। तो दिस इज़ अ मेजर डेवलपमेंट फॉर कैप्को एज वेल एज फॉर फौजी सीमेंट एंड आल्सो इन अ वे फॉर अटक सीमेंट। अगली जो खबर है वो बहुत पॉजिटिव है फॉर द टेक्नोलॉजी सेक्टर कंपनी एवियन यानी एवेंसियन लिमिटेड, और एवेंसियन ने यहाँ पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स वर्थ $9 मिलियन के हवाले से अपनी जो डेवलपमेंट है वो जारी की है विद द टाइटल दैट एवेंसियन सिक्योर्स $multi-million प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो इसमें इस जो $9 मिलियन का ये टोटल ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इसकी डिटेल ये है कि इसमें एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एनर्जी सेक्टर जो है उसमें जो इनका प्रोजेक्ट है वो है $5.7 मिलियन का, जबकि क्रिटिकल सॉल्यूशन फॉर बिल्डिंग मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन वो है $3.3 मिलियन का। तो इसमें फर्दर डिटेल्स भी इन्होंने मेंशन किए हैं कि ये एक हाई वैल्यू प्रोजेक्ट टोटल ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में दीज स्ट्रेटेजिक विंस विल स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस फॉर बोथ कस्टमर्स एंड डिलीवर टेंजिबल इंप्रूवमेंट टू द बॉटम लाइंस थ्रू एडवांस ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर ऑलरेडी एक बड़ा नाम है एवेंशियन का, और एवेंसियन का गल्फ रीजन के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस हवाले से। तो पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है और जो ये दीगर सेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग द हॉस्पिटैलिटी, तो उसके अंदर ये एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ मेजर डेवलपमेंट फॉर देम टू विन द प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर कुछ फर्दर डिटेल्स भी हैं इनकी, अब वो भी आप देख सकते हैं, एंड दिस इज़ रियली पॉजिटिव न्यूज़, and in the subsequent years definitely we will see a positive outcome of these projects on the bottom line of this company. फिर अगली जो न्यूज़ है वो हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड के हवाले से है, जो कि फार्मा सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, और ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि ये 3.58 मिलियन यूरोज़ इन्वेस्ट करने जा रही है इन एक्सपेंशन इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स पैनाडोल लिक्विड पैकेजिंग लाइन। तो पैनाडोल एक जानी पहचानी हर घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक मेडिसिन है, तो उसकी डिमांड भी उस हिसाब से ज़्यादा है। तो उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जो फार्मा सेक्टर की वो कंपनीज जो कि पैनाडोल बनाती हैं, तो वो एक्सपेंशंस के हवाले से और मॉडर्नाइजेशन के हवाले से इनिशिएटिव्स करती रहती हैं। तो उसी सिलसिले में ये एक मेजर स्टेप उठा रही है ये कंपनी, और इसके हवाले से उन्होंने मेंशन किया है कि दिस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इज़ एम्ड एट enhancing production capacity, improving operational efficiency, and meeting growing market demands for Panadol liquid products. The investment and associated financing have been approved by the Board of Directors of Halion Pakistan Limited and will include the procurement of advanced packaging machinery, upgrade to existing infrastructure, and implementation of quality control enhancements. तो दिस इज़ गुड, और चूँकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड तो वी ऑल नो कि बहुत ज़्यादा है और मुसलसल बढ़ रही है, तो दिस विल ऑब्वियसली बी अ वेरी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दिस कंपनी, और इस प्रोजेक्ट में जो भी पैसा लगा रहे हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी विल बी क्विक, एंड वी विल सी एज एन इन्वेस्टर एज वेल बेनिफिट्स cascading डाउन टू अस। लेट्स सी हाउ इट गोज़, और आने वाले दिनों में आने वाले क्वार्टर्स में ख़ासतौर पे और आने वाले ईयर्स में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर इसका कितना असर पड़ता है।
अब फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में रही है इस वीक के दौरान, खासतौर पे इसके जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई, रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई, तो उसके बाद ये जब लोअर लाख पे गई और इसमें सेलिंग आई और काफ़ी सारे लोग पैनिक में इसको शेयर्स को भी बेच गए। तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट जारी की थी इस कंपनी ने रिगार्डिंग इस इन कंटिन्यूएशन ऑफ इस प्रीवियस जो इसकी अनाउंसमेंट्स थी नवंबर 10 की रिगार्डिंग फौजी फाउंडेशन के साथ जो ये FFBL का जो पावर सेक्टर का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये अपने स्टेक को 100% करने के लिए इन प्रोसेस थे। तो अब इन्होंने इन्फॉर्म किया कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट शेयर होल्डर अप्रूवल वाज अकॉर्डेड टू द प्रपोज ट्रांजैक्शन एट द ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। और इसके तहत ये कर ये रहे हैं कि अपने शेयर्स दे रहे हैं FFC के 15.9 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ये दे रहे हैं फौजी फाउंडेशन को अगेंस्ट बाइंग द रिमेनिंग स्टेक्स ऑफ FFBL पावर कंपनी लिमिटेड फ्रॉम फौजी फाउंडेशन। तो दिस इज़ अनदर गुड न्यूज़ फॉर दिस कंपनी कि ये जो FFBL पावर है उसके अंदर अब इनका स्टेक मज़ीद बढ़ गया है और उसकी जो पेमेंट है वो भी इन्होंने इंस्टेड ऑफ एनी डायरेक्ट कैश पेमेंट और एनी अदर ऑप्शन, इन्होंने अपने कुछ शेयर्स जो हैं वो फौजी फाउंडेशन को दिए हैं। तो FFC के ये एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो अब फौजी फाउंडेशन ने ले लिए एज पार्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। अब कुछ मिसलेनियस खबरें देख लेते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो क्रिसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के हवाले से है, जो कि पहले भी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है SNGP का, उसके हवाले से। तो अब ये इन्होंने एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट उस हवाले से जारी की है कि इनका एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर द सप्लाई ऑफ असॉर्टेड साइज बेयर लाइन पाइप्स अमाउंटिंग टू ₹3,860.4 million excluding the sales tax. The aforesaid contract is expected to be executed in third quarter of financial year 2025-2026 and will be completed by the first quarter of financial year 2027। तो ये अगले यानी कुछ महीनों की बात है और उसमें ये इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और एक सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है। और अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के पास इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस प्रोजेक्ट्स मज़ीद प्रोजेक्ट्स मिलते जा रहे हैं। SNGP के साथ जो इनका इश्तराक है और जो भी इनके बिजनेसेस हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक काइंड ऑफ इनका अलाइनमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म इनकी बिजनेस इंगेजमेंट है विद SNGPL। जो अगली खबर है वो गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से है, जिसने 30th को यानी फ्राइडे को एक अनाउंसमेंट जारी की रिगार्डिंग एन एग्रीमेंट विद प्रिसियन पार्ट्स UK लिमिटेड, जो कि एक ग्लोबल ब्रांड है विद प्रेजेंस इन मोर देन 100 कंट्रीज़ और 90% ऑफ द UK मार्केट को कैप्चर किया हुआ है इसने। और इस कंपनी के साथ जो इनका ये इश्तराक हो रहा है, इस पार्टनरशिप के तहत दे विल वर्क टू सप्लाई मार्केट एंड इंस्टॉल मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम एंड रिलेटेड इक्विपमेंट फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान। तो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर गनी केमिकल को ऑलरेडी एक जाना पहचाना नाम है और ये जो एक मेजर प्लेयर है UK का, उसके साथ जो इनका जॉइंट वेंचर हो रहा है या उनके साथ पार्टनरशिप हो रही है, तो उसके तहत ये अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर जो गैस पाइपलाइंस हैं उसके हवाले से अपना सेटअप करेंगे और उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंपनीज एंड वी होप के इट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज bottom line down the road in the subsequent quarters and subsequent years। अगली जो खबर है वो ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने एक कुछ इनिशिएटिव और कुछ स्टेप्स रोल आउट किए हैं टू बूस्ट द इंडस्ट्री ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स। और इस इनिशिएटिव के तहत 300 बेसिस पॉइंट कट किया गया इन द रीफाइनेंस रेट फॉर एक्सपोर्टर्स, जो कि पहले 7.5 था तो अब वो 4.5% पे आ गया। दिस विल रियली हेल्प द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस फॉर द रीफाइनेंसिंग। और दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ को भी कट किया गया है टू 4.04 रुपीज़ पर यूनिट, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जिसका फ़ायदा होगा डायरेक्टली एनर्जी कॉस्ट को कट करने के हवाले से फॉर द इंडस्ट्री। और जो व्हीलिंग चार्जेस हैं उसके हवाले से भी इस इनिशिएटिव के तहत इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट की गई हैं या वो रोल आउट की गई हैं। तो इंडस्ट्री काफ़ी अरसे से इस हवाले से चीख के कह रही थी कि कुछ इनिशिएटिव्स दिए जाएं ताकि इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे। और जो कंपीटिंग मार्केट्स हैं इन द रीजन एंड इन द वर्ल्ड एट लार्ज, तो उनके साथ कंपटीशन के लिए ये बड़ा ही ज़रूरी है कि एक वायबल इन्वायरमेंट दिया जाए बिजनेसेस को,
और उनको उस हवाले से कुछ इनिशिएटिव दिए जाएँ ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को फला फुला सकें। तो ये कुछ छोटे मोटे स्टेप्स जो हैं उठाए गए हैं, तो वी होप के इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। और आने वाले दिनों में अगर इंडस्ट्री के लिए मज़ीद कोई इस तरह के स्टेप्स उठाए जाते हैं, एनर्जी टैरिफ के साथ साथ, बिजली के साथ साथ गैस के हवाले से भी, और जो दीगर उनकी ज़रूरियात हैं इनको ईज़ किया जाता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंपनीज जो एग्जिस्टिंग हैं उनके लिए भी, और नए प्रोजेक्ट्स के लिए, नई कंपनीज के लिए भी वो आसानी हो सकती है और उनको फ्लोरिश करने का मौका मिल सकता है। अब रिजर्व्स की सूरत हाल की बात करें तो जो लेटेस्ट नंबर स्टेट बैंक ने जारी किया है 23 जनवरी को, तो हमारे रिजर्व्स जो हैं वो 21.29 बिलियन पे हैं, क्यूमुलेटिव ऑफ स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक। तो एज ऑफ नाउ रिजर्व्स के हवाले से बात करें तो वी आर ऑन अ बेटर पोजीशन एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। यूएसडी के मुकाबले में पीकेआर भी मुसलसल इंप्रूव हो रहा है, और जो लेटेस्ट नंबर है वो 30 जनवरी में 279.77 पे आ चुका है। और एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो रहा है। बहरहाल इसमें एक चीज़ देखने वाली है, वो ये है कि डॉलर इन जनरल वर्ल्ड वाइड दीगर करेंसीज़ के मुकाबले में पिछले कुछ अरसे से गैर मुस्तहकम रहा है और तनज़्ज़ुली का शिकार रहा है। तो इसमें रुपए के इस्तेहकाम के साथ साथ डॉलर की जो कदर में इटसेल्फ कमी हो रही है वो भी एक फैक्टर है। इसलिए जब भी ऐसी सूरत हाल में आप देखें तो साथ साथ इस चीज़ को भी एनालाइज़ करें कि बाकी जो करेंसीज़ हैं जो डॉलर के साथ पैक्ड नहीं है, क्योंकि आप यूएई दिरहम या सऊदी रियाल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो भी डॉलर के साथ पैक्ड है। लेकिन क्या पाउंड के मुकाबले में, यूरो के मुकाबले में या उस तरह की जो दीगर करेंसीज़ हैं, वहाँ पर देखें तो इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं हैं, व्हिच मीन्स के इसमें पीकेआर की स्ट्रेंथ से ज़्यादा डॉलर की जो तनज़्ज़ुली है, वो एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हमें ये ग्राफ इतना अच्छा नज़र आ रहा है। बहरहाल इन एनी केस इन जनरल बात की जाए तो रुपया जब तक मुस्तहकम रहता है, और जितना मुस्तहकम रहता है उतना ही हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिज़नेसेस के लिए फ़ायदा है। और ओवरऑल ये एक बेहतर पोजीशन में खड़ा करता है पाकिस्तान को भी, बिकॉज़ हमें जो प्रिंसिपल और साथ साथ जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं डेट के हवाले से, तो उसमें पाकिस्तान को निस्बतन कम बोझ पड़ता है इफ़ डॉलर स्टेज स्टेबल, इफ़ पीकेआर स्टेज स्टेबल अगेंस्ट डॉलर। ऑलराइट, सो अब आखिरी सेगमेंट में हम देख लेते हैं इस वीडियो के कि इस वीक के दौरान केएसई 100 इंडेक्स की क्या सूरत हाल रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ब्लड बाथ का साथ समा रहा, और इस वक्त केएसई 100 इंडेक्स की अगर ओवरऑल बात करें इस वीक की, तो लगभग 5,000 पॉइंट्स लूज़ किए, 1,89,000 से ऊपर क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को लास्ट वीक। और इस वीक जो क्लोजिंग हुई वो लगभग 1,81,000 पे हुई। इसमें भी फ्राइडे को काफ़ी बेहतरी हुई, दोबारा से कुछ रिकवरी हुई। लेकिन इन जनरल बात करें तो मार्केट में इस हफ्ते के दौरान नेगेटिविटी का अंसर नुमाया रहा, बहुत ज़्यादा सेलिंग रही, और कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स भी लोअर लॉक की तरफ गए। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने पैनिक सेलिंग भी की। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले हफ्ते में और उससे आने वाले जो कुछ सब्सीक्वेंट फरवरी और मार्च के हफ्ते हैं, इसमें बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स हैं, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कंपनीज़ के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर के एनुअल रिजल्ट्स होंगे, और कुछ दीगर सेक्टर्स के भी, तो उनके ऊपर भी नज़र है। तो वक्ती तौर पे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं मार्केट के अंदर, और इस तरह की सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए एज एन अपॉर्चुनिटी वो इसको कंसीडर करते हैं और उसमें मज़ीद अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेशन करते हैं। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो बसा औकात इस सिचुएशन के अंदर लॉस का शिकार हो जाते हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स। और कभी कभार इसमें आपको इस तरह की नेगेटिविटी भी नज़र आती है, क्योंकि एक लंबे अरसे से मार्केट मुसलसल अगर ऊपर जा रही है तो बीच में फिर आपको इस तरह की नेगेटिविटी का नज़र आना भी कोई इतना कोई बड़ी दस की आस नहीं है। तो दिस इज़ हाउ इंडस्ट्री वर्क, दिस इज़ हाउ मार्केट गोज़, एंड यू गेट अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम बोथ बुलिश एंड बियरिश sentiments in the industry, in the stock market in general। आज के वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।